हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फायर में। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे डिस्प्ले में मध्य प्रदेश की नदियाँ। और हर एग्ज़ाम में इससे एक से दो क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि आपका एमपीपीएससी हुआ और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुआ, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। भारत में सर्वाधिक नदियां मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। और नेक्स्ट है आपका, मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत को भारत का सबसे बड़ा जल विभाजक माना जाता है। ये टेबल आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, बहुत ही काम की टेबल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उत्तर इसमें है मध्य प्रदेश की विभिन्न दिशाओं में बहने वाली जो भी नदियां हैं उनकी दिशाओं के बारे में है। तो आप एक बार देखिएगा इसको, टेबल को। उत्तर की ओर बहने वाली नदियां हैं चंबल, कैन, बेतवा, काली, सिंध, पार्वती, सिंध। और दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां हैं बैनगंगा, बरधा, पेंच। पूर्व की ओर जो बहने वाली नदी सिंगल सोन नदी है। और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती एवं माही। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के लिए एक ट्रैक भी है दोस्तों, आप चाहें तो इसको आसानी से याद कर सकते हैं। नमस्ते, ना से नर्मदा, ता से ताप्ती, मा से माही। ओके दोस्तों, और नेक्स्ट बढ़ते हैं आपका, मध्य प्रदेश में नदी अपवाह तंत्र पढ़ते हैं। और मध्य प्रदेश में मेन रूप से अगर अपवाह तंत्र की बात करें तो अपवाह तंत्र 5 टाइप के होते हैं अपने मध्य प्रदेश में। 5 अपवाह तंत्र हैं। पहला गंगा अपवाह तंत्र। गंगा नदी मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो गंगा अपवाह तंत्र जो है, गंगा नदी अपवाह तंत्र में सम्मिलित नदियों का जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है। अपवाह तंत्र का मतलब आप दोस्तों समझ पा रहे होंगे कि गंगा जो नदी है उसमें सभी नदियां एक साथ इकट्ठी हो जाती है, और जो भी एक साथ होकर गंगा नदी वो सीधे बंगाल की खाड़ी में जाकर पहुंचती है। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका, गंगा अपवाह तंत्र के 3 उप अपवाह क्षेत्र भी हैं मध्य प्रदेश में, जो क्रमशः यमुना अपवाह तंत्र, टोंस बेसिन अपवाह तंत्र और सोन बेसिन अपवाह तंत्र। नेक्स्ट हो जाएगा आपका यमुना अपवाह तंत्र में सम्मिलित मुख्य नदियां चंबल, कैन, बेतवा, दसान, सिंध, पायस्विनी, जामनी आदि। इस अपवाह तंत्र की सबसे प्रमुख और बड़ी नदी है चंबल। अगर गंगा अपवाह तंत्र की बात की जाए तो गंगा अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है और इसकी सबसे बड़ी नदी है चंबल नदी। आप देख पा रहे होंगे डिस्प्ले में, गंगा अपवाह तंत्र प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। अब दूसरा अपवाह तंत्र है नर्मदा अपवाह तंत्र। नर्मदा अपवाह तंत्र की बात करें तो नर्मदा नदी अपवाह तंत्र प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। इस अपवाह तंत्र में नर्मदा नदी और उसकी सहायक नदियाँ सम्मिलित हैं, जिनका जल अरब सागर में मिलता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, नर्मदा देश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है और पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। ये प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। और नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों आपका, नर्मदा को मध्य प्रदेश की, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका, बहुत अच्छा फैक्ट है। नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है और साथ ही इसे उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत का विभाजक भी माना जाता है। संपूर्ण बेसिन में अपवाह प्रतिरूप वृक्षाप प्रणाली वाला है। अब तीसरा आ जाएगा ताप्ती अपवाह तंत्र। तो नर्मदा के समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली ताप्ती और उसकी सहायक नदियां इसमें सम्मिलित हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, ताप्ती नर्मदा के दक्षिण की ओर समांतर रूप से बहती हुई अरब सागर की खम्बात की खाड़ी में गिरती है। ओके दोस्तों, अभी आपका नेक्स्ट आ जाएगा, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आज पूरे का पूरा कंप्लीट करेंगे अपवाह तंत्र। ताप्ती का कुल अपवाह क्षेत्र है 65,145 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 9,804 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश में तथा शेष महाराष्ट्र और गुजरात में है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हो जाएगा, इस अपवाह तंत्र की महत्वपूर्ण नदियों में ताप्ती, पूर्णा, अम्मो, रामोग, कन्हार और कनेर है। ओके, और नेक्स्ट हो जाएगा चौथे नंबर का आपका जो अपवाह तंत्र है गोदावरी अपवाह तंत्र। गोदावरी अपवाह तंत्र में आती हैं आपकी जो नदियां हैं, एक सेकेंड,
गोदावरी गोदावरी अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में है। गोदावरी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है, लेकिन गोदावरी अपवाह तंत्र में मिलने वाली नदियाँ जैसे बैनगंगा, बरधा आदि मध्य प्रदेश से निकलती हैं। गोदावरी नदी, आप दोस्तों समझ पा रहे हैं कि गोदावरी नदी जो है अपने मध्य प्रदेश में बहती नहीं है। ओके दोस्तों, लेकिन इस गोदावरी नदी में अपने मध्य प्रदेश की जो भी नदियाँ हैं, अभी आपको डिस्प्ले में देख पा रहे होंगे, वो नदियाँ जाके गोदावरी नदी में मिल जाती हैं। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा आपका माही अपवाह तंत्र। माही अपवाह तंत्र में हो जाएगा आपका माही अपवाह तंत्र प्रदेश का सबसे छोटा नदी अपवाह तंत्र है। सबसे छोटा अपवाह तंत्र है ये। इस अपवाह तंत्र की सबसे प्रमुख नदी माही है। इस अपवाह तंत्र का कुल क्षेत्र अगर देखा जाए तो 38,699 वर्ग किलोमीटर है। इसमें मध्य प्रदेश में जो अपवाह क्षेत्र है इसका 7,188 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है। नेक्स्ट हो जाएगा माही प्रायद्वीपीय भारत की उन 3 नदियों में से एक है जो पश्चिम की ओर बहती है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है माही। जैसे कि आपको ट्रिक बताया गया था, नमस्ते, ना से नर्मदा, माँ से माही, और ता से ताप्ती। ओके दोस्तों, तो प्रमुख नदियों की बात कर लेते हैं। प्रमुख जो नदियां हैं अपने मध्य प्रदेश की, प्रमुख नदी है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तथा भारत की 5वें नंबर की सबसे नदी है अगर भारत लेवल में बात की जाए। और पश्चिम दिशा बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी के अन्य नाम हैं। अगर नर्मदा नदी के उपनाम की बात की जाए तो रीवा भी बोलते हैं, संकरी बोलते हैं, नामोदास बोलते हैं, सौमोदेवी बोलते हैं, मेकलसुता बोलते हैं। ये नर्मदा नदी के उपनाम है। यह मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। उद्गम स्थल की बात करें तो नर्मदा नदी अमरकंटक मेकाल पर्वत श्रेणी से हुआ है इसका उद्गम अनूपपुर जिले से। यह पूर्व से पश्चिम की दिशा में विंध्याचल में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं की मध्य ब्रज घाटी में बहती है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 1312 किलोमीटर ही मध्य प्रदेश, टोटल लंबाई है इसकी 1312 किलोमीटर, लेकिन मध्य प्रदेश में जो है 1077 किलोमीटर बहती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हो जाएगा मिलन कहाँ पे होता है इनका। 3 राज्यों में बहती है। इसमें से आपका मध्य प्रदेश आता है, महाराष्ट्र आता है, गुजरात हो गया, और इनका मिलन होता है गुजरात के बड़ौज के पास खम्मात की खाड़ी में समाहित हो जाती है। ओके दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए तो 15 जिलों में बहती है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट हो जाएगा नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है, ये एस्चुरी का निर्माण बनाती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है, यह एस्चुरी बनाती है। और मध्य प्रदेश की इसमें 2 नदियाँ सम्मिलित हैं। आप दोस्तों, आप जैसे कि जानते होंगे, एक नर्मदा एक ताप्ती। ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ये एस्चुरी बनाती है दोनों नदियाँ। नर्मदा के बेसिन का 89.8% भाग मध्य प्रदेश में बहता है, यानी कि बोलना चाहिए तो 8.5% गुजरात में जाता है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो नर्मदा प्रवाहित होती है वो मध्य प्रदेश में ही बहती है। इसके बाद जो भी है 2.7% भाग महाराष्ट्र में है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की पहली जीवित इकाई का दर्जा दिया गया था। पहली जीवित इकाई का दर्जा दिया गया था नर्मदा नदी के नाम से अमृतलाल बेगड़ को जाना जाता है। आप जैसे कि जानते होंगे अमृतलाल बेगड़ को नर्मदा पुत्र भी कहा जाता है। और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो सहायक नदियाँ इसकी 41 सहायक नदियाँ हो जाएंगी। इसकी 41 सहायक नदियाँ दाएं तट से 19 एवं बाएं तट से 22 नदियाँ मिलती हैं, जिसमें प्रमुख हैं तवा, हिरण, शक्कर, दूधी और करजन, शेर, मान इत्यादि। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों ये अपवाह तंत्र देख पा रहे होंगे दोस्तों डिस्प्ले में। ये अपवाह तंत्र बताया गया है, डिस्प्ले में क्लियर है, आप देख पा रहे होंगे। जैसा कि ये यमुना नदी अपवाह तंत्र है, ये आप ऊपर उत्तर प्रदेश के पास देख पा रहे होंगे। यहाँ पे सारी नदियाँ एक साथ इकट्ठी होती है, जैसे कि बेतवा, सिंध नदी, सोनार नदी, केन नदी, और ये आपका टोंस नदी, ये सब यमुना नदी अपवाह तंत्र में ये जाके यहाँ पे अरब सागर में गिरती हैं। और ये एक साइड देख लेंगे आप, ये भी अपवाह तंत्र क्षेत्र है। सारे का सारा क्लियर दिया गया है। आप एक बार इसके मत करिएगा वीडियो को, सारा एक साथ ये बैक करके चेक करिएगा, देखिएगा, सारा क्लियर हो जाएगा आपको। ओके दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब कुछ नर्मदा नदी द्वारा जो प्रपात बनाए जाते हैं उसकी बात कर लेते हैं। नर्मदा नदी द्वारा जो प्रपात बनाए जाते हैं कपिल धारा, दुग्ध धारा,
जलप्रपात जो कि अनूपपुर में है, धुआंधार जलप्रपात जो कि भेड़ाघाट जबलपुर में है, साहसधारा जलप्रपात हो जाएगा महेश्वर खरगोन में है, दर्दी जलप्रपात हो जाएगा, मंदाता जलप्रपात हो जाएगा। ये सारे जलप्रपात नर्मदा नदी में ही बनाए जाते हैं। नर्मदा नदी पर निर्मित बांध है इंदिरा सरोवर, ये खंडवा में है, सरदार सरोवर नवेगांव गुजरात में है, महेश्वर परियोजना, महेश्वर बर्गी परियोजना, ओमकारेश्वर परियोजना। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है किनारे बसे हुए शहर। किनारे जो मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के किनारे जो बसे शहर हैं, अमरकंटक, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, मंडला, ओमकारेश्वर, महेश्वर, बड़वानी, बड़वा, हंडिया इत्यादि। ओके दोस्तों, वीडियो को यहीं स्टॉप करते हुए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।